लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का दिमाग उनकी चोटी में होता है, और कुछ तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि बोलते हैं ब्राह्मणों की चोटियों में मनुवाद छिपा होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस समाज को गाली देने से कोई सच्चाई बदल जाएगी? अगर दिमाग चोटी में होता है तो भारत के सबसे बड़े दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और समाज सुधारक कौन बनते हैं? अगर ब्राह्मण सिर्फ मनुवादी होते तो विद्रोह, बगावत और सामाजिक सुधार किसकी अगुवाई में होते हैं? इतिहास देखिए, ब्राह्मण समाज सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश की राजनीति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का असली स्तंभ रहा है। चाहे आंदोलन हो, स्वतंत्रता संग्राम हो या समाज को जोड़ने वाली संस्थाओं की बात हो, हर दौर में ब्राह्मण समाज सबसे आगे खड़े होकर भूमिका निभाई है। आज की राजनीति में भी ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं, बल्कि नीतियों, फैसलों और राष्ट्रीय दिशा के सबसे शांत लेकिन निर्णायक खिलाड़ी होता है। चुनाव में उनका माइंडसेट पूरा खेल बदल देता है, और जहां तक ग्राउंड पर शिक्षा, सामाजिक सेवा और न्याय की लड़ाई में इनका योगदान बेहद मजबूत होता है। इसलिए भाई, मनुवाद की बहस छोड़ो, सच्चाई यह है कि ब्राह्मण समाज ने भारत को ज्ञान और नैतिकता, सुधार और एकता की सबसे बड़ी पूंजी दी है। और इतिहास हमेशा ये कहेगा कि जब ब्राह्मण उठता है तो समाज बुद्धि से बदलता है, ना कि संघर्ष से बदलता है। ये वीडियो में आपको कितनी सच्चाई लगती है? जो लोग ये कहते हैं उनकी कथन कितनी हद तक सत्य है? मनुवाद की विचारधारा वाली बात कहां तक सही है? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दें। नमस्कार।